आज हमारे पास है दोस्तों कोको किएरा। शायद नाम गलत ले रहा हूँ। कुछ कांटे भी की तरह इसके लीफ होते हैं और कांटे भी चुभते हैं इसके साथ काम करते वक्त। तो पिछले साल से पड़ा है ये प्लांट ऐसे ही निगलेक्टेड जैसा, तो इसके साथ आज वर्क करना है दोस्तों। तो बोनसाई ट्रेनिंग में होता क्या है कि हमें कुछ ब्रांच डेवलपमेंट करनी होती है, जबकि इस प्लांट में पहले से ब्रांच डेवलप्ड है, तो उसको केवल शेपिंग करना है। तो इसके लिए वायरिंग मेथड से अच्छा कुछ और हो नहीं सकता दोस्तों। तो ऐसे वक्त में हमें वायरिंग मेथड ही काम आती है जब बूसी प्लांट इस तरह का मिलता है हमें, जबकि हमें ब्रांच भी डेवलप नहीं करवानी है, तब ये मेथड काम आती है दोस्तों। ब्रांच सिलेक्ट हो गई पहली, क्योंकि इसमें ठीक ठाक ब्रांचिंग भी है। यहाँ फ्लावरिंग आएंगे, अभी फ्लावरिंग बड्स भी देखे हैं मैंने, बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ये सब बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। तो यहाँ तो हमें ब्रांच निकालनी पड़ रही है। तो ब्रांच कौन सी रहने दे, निकालने दे, वो सब हमने बहुत सी बार डिस्कस कर लिया है। ये डिफोलिएशन का तरीका हो सकता है, अगर आपको पसंद आता हो। यहाँ वी शेप है तो मेन ब्रांच तो रहेगी, ये बीच वाली हटा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमें ब्रांचें कम करनी पड़ सकती है। ये भी निकल जाएगा, बट रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा बूसी दिखाना होगा हमारे प्लांट को, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें हमें नहीं करवाना है। और एज अ ऑर्नामेंट इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्लांट को हम, फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें ज़्यादा डेवलप नहीं करवाएंगे, केवल उसकी ब्रांच प्लेसमेंट होगी दोस्तों। जैसे न्यू लीफ आएंगे इसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए। लीफ में कांटे रहते हैं इस प्लांट के। तो जब भी काम किया है बहुत ही हर्ट हुआ है मेरे हाथों में। आज लीफ कम है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेश लुक, फ्रेश कांटे। यहाँ हम पहली बार काम कर रहे हैं इस मंच पे हमारे, बट पहले फ्रेंड्स के साथ उसके प्लांट्स पे हमने ज़्यादा काम किया हुआ है। तो हो सके तो लीफ निकाल देने। तो चलिए इसमें सिंपल से वायरिंग कर देना है। हमने ठान लिया है इस प्लांट से को हमने पोट में देना है। तो इस तरह से लूप बना के हम वायरिंग कर रहे हैं और दूसरा इंसर्ट किया है। जब इसको हम अटैच करेंगे तो इस लूप को पोट के साथ अटैच कर देंगे। अभी तो हमें मूवमेंट चाहिए, वो यहाँ 90 डिग्री से मिल जाती है। फिर इस तरह से आगे बढ़ना है। हेवी गेज का वायर अभी अवेलेबल है नहीं मोटा, तो डबल वायर करेंगे और उसको ऊपर तक ले जाएंगे हम। तो चलिए ट्विस्टिंग करेंगे। वायरिंग कर लिया गया है। इसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है दोस्तों और मोटी भी होती है। यहाँ हम इतने पतले वायर से कुछ कर नहीं पाएंगे, तब क्या करता हूँ मैं, उसको बांध लेता हूँ, यानी टाई करना होता है दोस्तों। तो आपके पास भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सिंपल है। टाई करना होता है छोटे वायर से, पतले वायर से। तो यहाँ एडवांस टेक्निक भी होती है, बट मैं वो सब नहीं इस्तेमाल करता। मैं जुगाड़ टेक्निक ही इस्तेमाल करता, क्योंकि हमें उसको हॉरिजॉन्टली स्टाइल करना है, तब इतने ज़्यादा टर्न की ज़रूरत नहीं होती। पोट में बिठाने वाला है, हैंडमेड पोट में बने रहे एंड हाजिरी लगा दीजिए। और एक टर्न लगेगा, ये खुल रहा। पोट भी हाजिर है दोस्तों। यहाँ मैं इस तरह से बिठाने वाला हूँ उसको यहाँ से। तो इतना टर्निंग तो हो चलेगा, प्लांट बैठेगा दोस्तों यहाँ।
इनिशियल मूवमेंट दे दी गई है। अब उसको यहाँ कहीं कैनोपी इसके पॉट के साथ रिलेट करना है। तो पहले इनिशियल बेंडिंग हम ले लेते हैं। मैंने ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं किया है, केवल क्लीनिंग किया है, याद रखें। जो ब्रांचें हैं उसमें मैंने ट्रिमिंग नहीं किया, केवल क्लीनिंग किया है। जो ब्रांच चाहिए ही नहीं थी, चाहिए नहीं थी, उसको मैंने हटा लिया है। तो ट्रिमिंग तो जैसे किया ही नहीं है। उसकी स्टेम थोड़ी नाजुक रहती है दोस्तों। ये इजीली आजकल मिलने लगा है, सब नर्सरीज में ज़्यादातर मिल ही जाता है, आपको भी मिल सकता है। थोड़ा सर्च कीजिए, आपके इलाके में मिल जाएगा। तो इनिशियल स्टाइलिंग हो रही है, बाद में हम उसको बनाते हैं पॉट के साथ रिलेट करके। ये हैंडमेड पॉट है। तो ज़्यादातर पॉट्स मैं खुद ही डिज़ाइन कर लेता हूँ। जहाँ ब्रांच होती है वहाँ से टर्न लेने की कोशिश करते रहे, तो आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट के साथ एक प्लांट आ जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से आप वायरिंग कर पाए हैं तो। नहीं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ब्रांच जहाँ चाहिए वहाँ प्लेस होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो आप अटक के रह जाएंगे। जितना चाहे उतना बेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ही फ्लेक्सिबल लग रहा है। तो चलिए मैं उसको पॉट में ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ रूट्स इतने ज़्यादा है नहीं, तो उसको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है। उसको इसी रूट बॉल के साथ हम उसको यहाँ प्लेस कर लेते हैं अंदर से। और उसको वायर से टाई कर देंगे। चलिए करते हैं ब्रांचों को प्लेस। तो यहाँ इस तरीके से पूरे पॉट के साथ हम रिलेट करना है सभी ब्रांचों को। चलिए ब्रांचें अपने आप प्लेस हो रही है। तो ऐसे ही होता है क्रिएशन दोस्तों। ये पॉट्स भी हैंडमेड है, उसके साथ हम पौधों को रिलेट कर पाते हैं तो कंपोजिशन अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पूरी तरह से क्रिएशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। यहाँ कलेक्शन नहीं होगा, क्रिएशन होता है दोस्तों। तो जो लोग सिर्फ दूसरों के क्रिएशन खरीद के लाते हैं वो रखते हैं, उसको कलेक्शन कहते हैं मेरे ख्याल से। जबकि हम यहाँ खुद बनाते हैं चीज़ें, वो क्रिएशन होता है। तो इस तरीके से बैठा पाए, यहाँ से एक ट्रायगोनल बनता हुआ। तो चलिए फ्लावरिंग जब आएगी तब ये बढ़िया लगना चाहिए। और जब मानसून होगा तो यहाँ मॉस वगैरह लगाते हैं, तो इस तरह के पॉट्स का लुक भी बेहतर हो जाता है दोस्तों। तो चलिए उसको मैं पानी वगैरह लगा लेता हूँ। कुछ कैनोपी आएगी, बाद में देखते हैं उसमें फ्लावरिंग के साथ ये पौधा कैसा दिखता है।
चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।